अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में शायद वो फ़ैसला महफूज हो जाए, लेकिन बड़ी अच्छी को समात मैं नहीं कह सकता। चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब अपने तरीके से समात को चला रहे हैं। अगर कोई जजेस सवाल उठते हैं तो वो उस पर अजीब से रिमार्क्स हैं। आज जिस तरह इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी के साथ रवैया रखा, वहाँ से भी नज़र आ रहा था कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मामलात को लेकर चलना चाहते हैं। यानी वो जो एक इम्प्रेशन था ना अदालतों का, ये कोई अजीब सा इम्प्रेशन डाइल्यूट होता, कह दें आप क्या शक्ल आ जाती है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही दो अहम हेयरिंग, एक तो साइफर केस में ज़मानत की समाअत जुमेरात तक मुलतवी हो गई, वहाँ तफसीलात क्या हुई हैं। फिर है साइफर तोशाखाना केस में जो है इमरान खान साहब की नाहली के हवाले से वहाँ उस पर क्या होना, वो भी फैसला महफूज। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा रिकॉर्ड में छोटी छोटी दरखास्तों के ऊपर भी फैसला महफूज, जो फौरी तौर पर फैसला किया जा सकता है उस पर भी फैसला महफूज। तो फैसला महफूज का जो निज़ाम है वो अपनी जगह पर चल रहा है। और सबसे अहम 90 दिन की लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत, ये समाअत बड़ी अजीब। मेरे दफ्तर की तरफ से मुनीर अहमद एडवोकेट से दरख्वास्त दायर की थी पिछली समाअत के ऊपर। अदालत ने 15 दिन में, यानी ये मामला तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का है, आईनी इंटरप्रटेशन का है, ये तो डे टू डे समाअत होनी चाहिए। इसमें 15 दिन में अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा था, तो मुतफरक दरख्वास्त दी थी जल्दी समाअत के लिए। और दूसरा दिया था कि 27 का नोटिस जो है अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया जाए। और ये बुनियादी तौर पर ये चीज़ सारी सामने रखी थी। मेरे एसोसिएट जो हैं जैसे अब्दुल अज़ीज़ साहब, चाहिए अब्दुल अज़ीज़ साहब में पेश हुए, अरशद अज़हर और शबीर इस्माइल। और वो एक और केस भी लगा था, फराज शहज़ादी के बच्चों का नाम ECL में डाला हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी दरख्वास्त की समाअत थी। वो तो जस्टिस सालन सईद ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। आज 3 महीने हो गए। इंसाफ का हाल ये है कि उन बच्चों का कंसर्न कोई नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है, तालीम के लिए आगे जाना, और ये निज़ाम ने जकड़ के रखा हुआ है कि अदालतें भी बेबस नज़र आती हैं। वैसे तो सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा हुआ है कि दरख्वास्त को सुन के फ़ैसला करें, वो अभी तक फ़ैसला नहीं कर रहे। तो ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने इंस्ट्रक्शन लेने के लिए कहा है। लेकिन अभी जो मेन दरख्वास्त है कि इस पर अदालत के रिमार्क्स जो मुझे एसोसिएट ने बताए, आपको इतनी जल्दी किस चीज़ की है। पहले 14 दिन का नोटिस अदालत कहती है वो दे दिया हुआ है, और जवाब आने दें, वक्त बहुत कम रह गया। ये बताया गया मेरे एसोसिएट से, अदालत में पेश हुआ हूँ, आप 27 का नोटिस जो है वही कर दें। अटॉर्नी जनरल इंटरप्रिटेशन की बात है ना, सेक्शन 57 जिसमें इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया। आइन तो कहता है डेट जो देनी है सदर पाकिस्तान ने देनी है और गवर्नर ने देनी है। अदालत ने बारह दरख्वास्त, अभी ऑर्डर मेरे पास नहीं आया, मुलतवी कर दिया। अब क्या ऑर्डर किया है पता नहीं, अब क्या ऑर्डर किया, डेट भी कोई नहीं है इसके अंदर कि एग्जैक्ट डेट कौन सी है जिस डेट पे इस केस को रखना है। वो भी अदालत ने कोई डेट ऐसी, हो सकता है जब ऑर्डर डिक्टेट कराए तो शायद कोई चीज़ ज़रा है वो सामने आ जाए। चलें अब आपको ले चलते हैं बाकी मामलात की तरफ, जो बहुत ही अहम मामलात हैं। सबसे पहला जो मामला है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। ठीक है ना जी। पहली बुशरा बीबी साहिबा और जो बहन है अलीमा खान, वो भी कमरा अदालत में पेश हुई। बैरिस्टर सलमान सफदर इस मैटर को देख रहे हैं, बड़े आसान तरीके से इस केस को लेकर वो चल रहे हैं। ठीक है जी। और रोस्टर पे कहा था कि ज़्यादा वकील ना इकट्ठे हों, चंद वकील ही आएँ, और ओपन कोर्ट में समाअत का ऑर्डर जारी किया था। अगर कोई ऐसी होगी तो इन कैमरा तो उसके लिए कर जाएंगे। और अब यहाँ एडवोकेट शाह खबर हमारे साथ प्रोविडेंट फंडिंग में इमरान खान साहब के वहाँ पर पेश होते रहे अभी आजकल, लेकिन यहाँ आजकल इधर हैं FIA के वो वकील हैं। यूसुफ नसीम खोकर के हवाले से FIR का कॉलम पढ़कर वो बताया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ये मुकदमा दर्ज किया गया। शाह महमूद कश्यप और इमरान खान साहब को इस FIR में नामजद किया है, और इल्ज़ाम में ज़ाती मकासद के हसूल के लिए क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट के हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया। साइफर को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल रखने के लिए और अपने पास रखने और गलत इस्तेमाल करने पर असद उमर और आज़म खान के किरदार को तफ्तीश के दौरान देखा जाएगा। ये जो है ना उस FIR के दरमियान जो बात है ना वो सामने
जो जो रखी है, ठीक है ना जी। और मुख्तलिफ केसेस का हवाला या अदालत ने बड़ी वाज़ेह तौर पर यह दिया, यानी कमाल की बात है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कभी अकेला नहीं लगा, जो वहाँ पर दलाइल साथ दिए आर्मी एक्ट या बाकी चीज़ों के हवाले से वो चीज़ें सारी जिक्र आता था, और उसके बाद जो है इन मामलात को देखा जाता था कि अब इसकी पोजीशन क्या है और इस केस के कॉन्टेक्स्ट में आपने कैसे ये सारे मामलात को देखना है। वो बड़ा अहम मामला था अदालत के सामने जो ज़मानत के कॉन्टेक्स्ट में है। मैं जो समझ पाया हूँ अभी तक जो साइफर केस की हियरिंग के दौरान, केस तो कोई बनता नहीं है, बुनियाद कोई नहीं है, लेकिन इस केस में जो 14 साल तक की सज़ा या सज़ाए मौत के हवाले से सवाल है, और बहुत सी बातें हैं जो अदालत के सामने रख दी गई हैं कि सेक्शन 5 और 9 का इतलाक़ माजी से नहीं हो सकता है, चूँकि तरमीम की गई है, और साइफर डिफ़ाइन ही नहीं है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें मौजूद नहीं है, और किसी तरह से भी हक़ाइक़ जो है ना वो कौम के सामने रखे हैं और कोशिश की गई है। अब इस पे सरकार क्या केस बनाती है वो देखना होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस पे सरकार क्या केस बनाएगी, सरकार किन चीज़ों की तरफ इन सारे मामलात को लेके जाएगी, लेकिन आने वाले दिन बड़े दिलचस्पी की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा, एक जो बात मैंने सामने रखी है वो सामने तोशाखाना फौजदारी केस में फ़ैसला मुअत्तल का खुसर साहब ने दलाइल दिए, अदालती फैसलों का हवाला दिया कि सज़ा मुअत्तली के फ़ैसले पर नज़रसानी करें। कह रहे ये कोई अपील नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस बाबर सत्तार के सामने हेयरिंग हुई। ट्रायल का फैसला मुकम्मल कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मरकज़ी अपील में रियासत को फ़रीक बनाने की इजाज़त भी की गई है, और इस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, खो साहब इस पर तो एतराज़ लगे हैं कि जी बिल्कुल एतराज़ लगा, हम चाहते हैं कि रियासत को फ़रीक बनाया जाए। इस्तदा की है फैसले की मुताबिक कार्रवाई को मुअत्तल करने का हुक्म भी दिया जाए। अगर इस पर कोई नज़ीरात हैं अदालती फ़ैसलों का हवाला दिया जाए, वो हो तो पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो उनके फैमिली वकला और लाज मुअल्ले के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत हुई। सिंगल बैच 25 सितंबर का हुक्मनामा सुनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीडेंट जेल को फ़रीक बनाया गया है, और आइनी बुनियादी नुकात जो सवाल है ना, रूल्स का दर्जा के हवाले से जो है ना वो सारी बातें रखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर जो केस अदालत के सामने चल रहा है वो बड़ा दिलचस्प मसाइल में जा चुका हुआ है। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब पेश हुए और उन्होंने कहा इस पर बात करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा बात कर चुके हैं इस पर। उन्होंने कहा कि ख्वाजा तारक रहीम भी नहीं हुए इस रवैये की वजह से पेश नहीं हुए यहाँ, और जस्टिस काजी फाइज साहब जिस तरह इस केस को लेकर चल रहे हैं, बुनियादी तौर पर पॉइंट वही है। पॉइंट सिर्फ एक है कि कानून साजी के ज़रिए नहीं, रूल्स के ज़रिए हो जाता है। लेकिन बड़ी डिटेल में आबिद ज़ुबैरी साहब ने बेहतरीन दलाइल दिए, पूरी तैयारी के साथ आए। जी आप पाकिस्तानी केसेस की बात करें, ओपन माइंड से सारा मामला को सुनना चाहिए। बाहर के क्या अदालतें उससे पहले सुनते नहीं रही हैं। जो हम बैठकर हम कोई नया प्रेसिडेंट को सेट करने जा रहे हैं, आराम से सुने और फैसला जो भी करना है वो कर लिया जाए। काफ और जो जस्टिस काजी फाइज साहब को केस को लड़ते रहे हैं, आज वो सारा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के एक्ट में वो सारे वकील हैं। वो चाहे फ़खरुद्दीन, चाहे वो अपना फ़खरुद्दीन जायद फ़खरुद्दीन बैरिस्टर सलाहुद्दीन देख लें, वो सारे हैं जी। और जहाँ उसकी डिफेंड में क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी का इख्तियार 142 से निकलता है। आइन पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी करने का खुला इख्तियार भी नहीं देता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हब ने रिमार्क्स, इस फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की एंट्री 55 का यहाँ कोई अमल दाखिल नहीं होगा। जिसने कहा कि सवाल के जवाब बाद में दीजिएगा, पहले अपनी दलील मुकम्मल करें। वकील जायद, आप देखें ना यहाँ ऐसे लग रहा है कि सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो अपनी मर्जी से हीरिंग लेके चलना चाहते हैं। अब इसमें उन्होंने फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के हवाले से एंट्री 55, 59 आर्टिकल 191 को देखें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक जुमले पर इन्हिसार ना करें, पूरा फैसला पढ़ें। पार्लियामेंट को कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए बुनियादी हक मुतासर होते हैं। वकील ने यह भी बताया। और पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार नहीं है, इसलिए बुनियादी हक मुतासर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से इंसाफ तक रसाई के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। और यहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और भी इस्तफसार किया कि मैंने केस मैनेजमेंट कमेटी बनाकर आइन की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस ने कहा पेशावर हाई कोर्ट के हिरासती मराकज़ से मुतालिक फैसले
के ख़िलाफ़ अपील 4 साल से ज़ेर इल्तवा है। अहम केस के मुकर्रर ना होने पर कानून साजी क्यों नहीं हो सकती? जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर मैं हिरासती मरकज़ से मुतालिक केस मुकर्रर नहीं करता तो आपके पास क्या हाल है? वकील ने कहा कि मुशावरत अच्छी चीज़ है, चीफ जस्टिस किसी से मुशावरत कर सकते हैं, इस कानून में कहीं मुशावरत का जिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि ऐसा कानून या शरई कानून है कि अपील का हक नहीं है? कानून या शरीयत की रोज़ से कहाँ दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा? कोई हवाला दे दीजिएगा। और इस पर रेफरेंस जमा कराने के हवाले से बुनियादी तौर के ऊपर जैसे काजी फैसला ऐसा लगता है कि ज़हनी तौर पर अपना तौर कोई कुछ चीज़ों पे बनाए बैठे हैं माइंड, और उसको फिर शायद फैसले में कन्मुलेट करना है। अब देखना ये है मुखालिफिन कैंप से या किसी कैंप के हवाले से आ गया कि बहुत से जजेस जो हैं वो इस केस को उड़ा देंगे। नाम लिए जा रहे हैं बाकायदा जजेस के कि ये जो है ना, अब ये पता नहीं बाहर बातें कैसे लीक हो रही हैं, लेकिन हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपके हमारे सामने एक एक चीज़ आ जाएगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अब अदालतों का रोल बहुत अहम आ गया है, और जो बात वकला तहरीक है उसके हवाले से मैं बहुत वजाहत के साथ बातें कर चुका हूँ। हम इंतज़ार ये करना है कि हमारी अदालतें अब इस सारे मामले को किस सिमत में लेकर चल रही हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।